क्या शेख हसीना को भारत सरकार बांग्लादेश को सौंप देगी? क्या होगा शेख हसीना का? क्या बांग्लादेश में शेख हसीना को फांसी पर लटका दिया जाएगा? इन सारे सवालों को लेकर हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि शेख हसीना का क्या फ्यूचर है और भारत इसमें कैसे इंटरफेयर कर सकता है और भारत के लिए क्या नई संभावना है और बांग्लादेश के अंदर क्या अस्थिरता जो है वो बनी रहेगी। सबसे पहले मेरे पीछे आप दो खबरें देखिए। एक खबर है बांग्लादेश की कोर्ट जो है इसने पीएम शेख हसीना को फांसी की सज़ा सुनाई है। दूसरी स्टेटमेंट है शेख हसीना का। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं, 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, इन्होंने स्टेटमेंट के बाद कहा है कि मेरे खिलाफ आया हुआ ये फैसला गलत है, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया, यानी कि इन लोगों ने खुद ही बैठकर डिसीजन ले लिया, मुझे नहीं सुना गया। यह फैसला में ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है, यानी कि इस समय बांग्लादेश के अंदर कोई सरकार नहीं है, उसे किसी ने चुना नहीं है, उनके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। ये गलत है, यानी कि शेख हसीना ने इस डिसीजन को मानने से कर दिया मना। अब कोर्ट ने डिसीजन दिया और दूसरी बात यह है कि शेख हसीना ने कर दिया इसको मानने से मना। तो अब क्या होगा? बांग्लादेश के अंदर 2 दिन से लगातार आगजनी हो रही है। शेख हसीना के समर्थक हैं, फॉलोवर हैं। चाहे शेख हसीना भारत में बैठी है लेकिन इसके लाखों फॉलोवर बांग्लादेश के अंदर हैं। भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेता को भले ही सज़ा मिल जाए लेकिन उस पार्टी की मुखिया भी है ये। तो 2 दिन से बांग्लादेश इन लोगों ने सर पे उठा रखा है। अब हम शेख हसीना के बारे में अगर थोड़ा गौर करें, आप लोग थोड़ा जानें, तो शेख हसीना जो है ये बांग्लादेश के संस्थापक थे शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश अवामी लीग की मुखिया हैं वर्तमान में, लेकिन इनके जो पिताजी हैं इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष जो है उसको लीड किया था 1971 में। ये इनकी बेटी हैं। 1971 के बाद इनकी फैमिली जो है उसको मार दिया गया था, लेकिन ये जीवित रहीं और ये अवामी लीग को क्या कर रही हैं, लीड कर रही हैं पिछले लंबे समय से। लेकिन वर्तमान में ये भारत के अंदर बैठी हुई हैं क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पिछले 1 साल के अंदर जो परिस्थितियाँ बदली, इन्हें बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, वो सब आपको मालूम होगा। लेकिन बांग्लादेश के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ घटित होने वाली है। बांग्लादेश के अंदर फरवरी 2026 में इलेक्शन है, चुनाव हैं फरवरी के महीने में, यानी कि अभी नवंबर चल रहा है, तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने के बाद यानी कि 60 दिन के बाद बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले इन्हें 60 दिन पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई है। तो सबको पता चल रहा है इसके पीछे पॉलिटिक्स है और जो विपक्ष है उन्होंने इसको स्टेटमेंट को दिलवाया है। अब देखो सवाल यह आता है क्या भारत बांग्लादेश को वापस से शेख हसीना को लौटाएगा? तो इसका उत्तर है नहीं। भारत ने और बांग्लादेश के बीच में एक संधि है, प्रत्यर्पण संधि, यानी कि एक दूसरे के जो कैदी होते हैं, आरोपी होते हैं, उनको लौटाने की संधि है। लेकिन यहाँ भारत सरकार इसको कैसे देखेगी? क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को लौटा देना चाहिए ताकि वो उन्हें फांसी पर चढ़ा दें? उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना अपील करना चाहती है तो उसे बांग्लादेश में आना पड़ेगा, बांग्लादेश के अंदर खुद की गिरफ्तारी देनी पड़ेगी, तब वो अपील कर सकती हैं। लेकिन बांग्लादेश के अंदर अगर शेख हसीना को भेजा गया तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देंगे, काट देंगे, मार देंगे, खा जाएंगे। इनकी तुम्हें स्थिति पता है। तो अभी स्थिति ये रहेगी क्योंकि शेख हसीना के साथ वहाँ के गृह मंत्री को भी यही सज़ा मिली है, इनको भी और उनको, और उनका जो DIG था उस समय का उसको 5 साल की सज़ा दी है। ठीक है, वो वहीं पे है। तो वो 5 साल की सज़ा बड़ी नहीं है, लेकिन दिक्कत इनको है। यहाँ से 2 चीज़ें निकल के आएंगी कि शेख हसीना की पार्टी अगला इलेक्शन लड़ेगी फरवरी 2026 का। अगर वो उस चुनाव को जीत जाती है तो निश्चित ही शेख हसीना की वापसी बांग्लादेश में हो सकती है। दूसरी बात, शेख हसीना के बेटे पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन वो अभी अलग अलग जगह पे रह रहे हैं, तो ये हो सकता है। और उसके बाद इस डिसीजन को ये लोग संविधान संशोधन लाके रोक दें, एक ही हो सकता है। दूसरा यह है कि मान लो शेख हसीना को भारत ने रिटर्न कर दिया, वापस बांग्लादेश को दे दिया, और भविष्य में इनकी पार्टी पावर में आएगी, मान लो उनको फांसी पे भी चढ़ा दिया, तो लेकिन बांग्लादेश में इनके जो फॉलोवर हैं, करोड़ों जो इनके फॉलोवर हैं, वो ये बात ध्यान रखेंगे कि शेख हसीना को किस प्रकार बलि का बकरा बनाया गया। तो भारत के पक्ष में यही है कि शेख हसीना जो है इन्हें अभी भारत में रहने दी जाए जब तक बांग्लादेश का माहौल शांत नहीं होता। वो लोग पुतला चलाएंगे, भारत सरकार इनको देगी नहीं, क्या होगा स्टेटमेंट का, कुछ नहीं होगा। वो पत्र लिखेंगे, वैसे उन्होंने पत्र लिखा भी है,
लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक शेख हसीना भारत में है, सुरक्षित हैं। तो ये डिसीजन था। अभी इनके जो फॉलोवर हैं, इनके जो समर्थक हैं, वो बांग्लादेश में उत्पात मचाए हुए हैं और वो आगजनी और वो अपने नेता के प्रति जन समर्थन दिखाने के लिए जो करते हैं वो कर रहे हैं। देखते हैं क्या हालात बनते हैं। बांग्लादेश का दोबारा गृह युद्ध की स्थिति में जाएगा, चुनाव से पहले किस करवट ऊँट बैठता है, हमारी नज़र है। हम इस पर आगे अपडेटेड वीडियो लेके आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहे। थैंक यू।